गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं कमलेश कुमार भगत और मेरा यूट्यूब पे चैनल कमलेश भगत मैथ नाम से है। आप सबका वेलकम करता हूँ। हम मैथ के कुछ बेसिक फंडामेंटल और शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपको मेरे वीडियो वगैरह में देखने को मिलेंगी। कई बेसिक कॉन्सेप्ट भी हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हैं, ठीक है ना, दोनों बन ली हैं। अच्छा, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है यानी चक्रवर्ती ब्याज है, इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। एकमात्र ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन, ओनली एक ट्रिक से जो कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एक ही ट्रिक से, ठीक है। अच्छा, उससे पहले समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। एक देखो, एक होता है CI और एक होता है SI, ठीक है। एक होता है SI और एक होता है CI। तो CI में क्या होता है, आपका जो जितना पैसा होता है, सपोज करो आपने किसी को 100 रुपये दिए और वो आपको 10% के हिसाब से देता है, तो 10 रुपये आपके ब्याज इंटरेस्ट के हो गए। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, पहले साल आपको यानी CI के भी, यानी ये तो है सिंपल इंटरेस्ट और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। इसमें क्या होता है, यानी सीधा मैं कहूँ, आपका SI के अंदर जो प्रिंसिपल है वो कभी चेंज नहीं होता। प्रिंसिपल 100 रुपये तो 100 रुपये का है। तो यानी फर्स्ट ईयर क्या होता है, देखो एक साल के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, ठीक है ना। आप अगर एक साल के लिए किसी को 100 रुपीज़ दे रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं फिर, तो उसने क्या जैसे आपको 10% इंटरेस्ट पर, ये 100 पर, तो आपके 10 रुपये चलो ब्याज के हो गए, तो ये यहाँ भी 10 रुपये मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर अगर मैं देखूं तो आपके क्या है, यहाँ वो 10 रुपीज़ ही बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा कि आपको 10 रुपये तो ये देने ही हैं। अब ये 10 रुपये जो ब्याज के हैं, इसका आप 10% और निकालो, ये रहा कितना आ गया, 1 रुपये, यानी प्लस 1 रुपये और बढ़ गया। आपको अब 11 रुपये देने पड़ेंगे, अब 11 रुपीज़ देने पड़ेंगे आपको। ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, क्योंकि उसका जो आपका सीधा मैं कहूँ ये क्या हो जाता है, इसमें ऐड होता जाता है। या इसके लिए मैं कहूँ पहले साल जो है आपको यानी कि क्या है 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। अगले साल फिर आपको किसका देना पड़ेगा, 10 रुपये इंटरेस्ट के हो रहा है कि 110 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा आपको। 110 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और यहाँ आपके क्या वही 100 का ही लगेगा बस, दोनों में, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सीधा क्वेश्चन पे आऊँगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक मात्र ट्रिक से, ठीक है ना, कैसा भी क्वेश्चन हो, इसमें सारे क्वेश्चन जो है आप, जैसे मेरे पीछे टाइम एंड वर्क में मैंने बताया था, आप एक ही मेथड है दोनों के लिए। एक मैं थोड़ा सा चेंज करते हैं उसके अंदर, वो टॉफी वाला मैंने बताया था। तो 2 ट्रिक है उसमें, मतलब 2 ट्रिक से आप टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे इसमें एक ही ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे चलो सपोज करो प्रिंसिपल मुझे दे दिया 10,000 दे दिया रुपीज़, और टाइम जो है मेरे को दे दिया चलो उसने 3 ईयर्स, और रेट मेरे को दे दी उसने जैसे 10%। अब यहाँ पर क्या है, एक तो अमाउंट वो भी पूछ सकता है और एक पूछता है CI भी, दोनों में से कुछ ही पूछ सकता है। आपसे कहेगा अमाउंट बताओ कितना है, CI तो अमाउंट के लिए हमें पता है, हमारा ये अमाउंट निकालता है कि P1 प्लस जो है R/100 की पावर n। इससे आप क्या करते हैं, सिर्फ अमाउंट निकालेगा, CI डायरेक्ट नहीं निकालेगा ये रहा। अच्छा, कुछ शॉर्ट ट्रिक है उनसे आप निकाल भी लेते हैं। चलो CI निकालो, तो आप क्या करेंगे, यानी कि इसी में से जो है CI निकालना है, तो आपने P/1 प्लस जो है R/100 की पावर n माइनस जो इसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर दो, ये लो बहुत बड़ा हो जाता है ये, ठीक है ना। तो हम एक ही ट्रिक से करेंगे, मैं कहता हूँ बार बार, ये वो एक ट्रिक है क्या। तो सबसे पहले आपने लिखना है एक तो प्रिंसिपल, ठीक है। फिर आपने लिखना है जैसे अमाउंट, या CI ले लो, ये लो अमाउंट ले लो, और ये CI ले लो, ये बस ये 3 चीज़, इनसे सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब आओ यहाँ पर रेट पर। तो देखो 100 रुपीज़ पर आपको, आप किसी को यानी कि 10, इसको अगर 10% को मैं क्या लिखूँगा, 10% को मैं 10/1 लिखूँगा। आप 100 रुपीज़ पर कितने दे रहे हैं, 10 रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है ना।
तो CI के हिसाब से आपको कितने देगा वो, कि भाई आपके 100 रुपीज़ तो हैं, 10 और मिल रहे हैं आपको, तो 110। यानी सीधा मैं कहूँ नीचे आपको हमेशा 100 लिखना है, रेट की दी हुई है उसमें 100 ही लिखना है। यहाँ 10 लिखा हुआ था, 100 में प्लस करके ऐड कर दिया, यहाँ 12 होता तो 100 में प्लस करके ऐड करते, यहाँ अगर 13 होता तो भी 100 में प्लस करके लिख देते यहीं पर ऊपर। अब इसको काटो, कट गया, क्या गया 11/10 आ गया। ठीक है, अब टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर, तो आप इसकी पावर क्या लगा दो, 3 लगा दो, 3 लगा दो इसकी पावर लगा दिया। इसका जो है 11 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में 1331, और 10 का क्यूब करेंगे ये आ गया मेरे पास, ये आ गया, हो गया। अब ये तो है मेरा क्या है प्रिंसिपल, और ये मेरा है अमाउंट। तो यहाँ देखो आप लिख दो प्रिंसिपल कितना है, कितना मेरे पास में 1000, और ये मेरे पास में कितना है 331। अब सुनना 1000 रुपीज़ आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल आपका, आपको अमाउंट उसका कितना पड़ता है 1331। तो आपका CI कितना बन गया, इसमें से माइनस कर दो आप 331, ये लो गया। तो ये सारा जो काम है मेरा किससे है, सिर्फ इस 10 और टाइम से है, बस इन दो चीज़ से है कि मैंने जो है वो पहले 10 लिखा था ना, 10 कैसे मैंने 100 के नीचे मुझे पता है कि 10 रुपीज़ फालतू दे रहे हैं, तो इसमें यानी ये प्लस कर दिया। अगर यहाँ 12 होता तो 112 हो जाता है यहाँ पर। फिर ये टाइम था वो मैंने पावर लगा दी इसकी, और फिर मैंने इसको सोल्व किया, ये आया, तो इसमें से मैंने ये प्रिंसिपल ले लिया नीचे वाला, ऊपर वाला मैंने अमाउंट ले लिया, दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे पास में CI आ गया। अब कुछ नहीं है। अब आप ये बताओ, ये 3 चीज़ें देखो, ये रेशियो मेथड है ये, ठीक है ना यार, मैं बता दूँ ये रेशियो मेथड है। तो हम कह रहे हैं प्रिंसिपल अगर इतना होता है तो इतना आपका अमाउंट बनता है, इतना CI बनता है, जबकि अगला क्या कह रहा है, कितना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है 10,000 है, तो ये 10,000 ये रहा। क्या निकालना है, मैंने यही निकालना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा x और ये क्रॉस कर दूँगा, ये लो। जिसके बारे में फाउंड आउट करना है मुझे, चलो CI निकालना है यार, पहले मुझे डायरेक्ट CI निकालना है। तो यहाँ से देखो ये 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, इसके इक्वल लिख देंगे, और ये मेरे पास में मल्टीप्लाई 331। अब देखो ये इक्वेशन बन गई, ये है 1000 कहाँ जाएगा, यहाँ से इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ से हट करके इसके नीचे आ जाएगा, ये आ गया नीचे, और ये 30 कट गई, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 10 को करेंगे 3310 रुपीज़। ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया CI हो गया यार, ठीक है। और ये नहीं है, चलो मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं मुझे तो अमाउंट चाहिए, बस सीधा सा अमाउंट, तो अमाउंट निकाल लो, क्या दिक्कत है, तब अमाउंट निकाल लो। तो अमाउंट निकालना है तो यहाँ x लिख दो, ये लो गया। तो वही है 10,000 ये नहीं रहा, मल्टीप्लाई x और ये 301331, यही है ना। इसका इससे क्या है, इसका इससे। अब ये कहाँ जाएगा, देखो ये रहा, ये 1000 यहाँ से इसके नीचे चला जाएगा, ये रहा, और ये कट गए 3 0, क्या बच गया, इनका मल्टीप्लाई कर दो 1331 रुपीज़, क्या हो गया आंसर हो गया। ये लो, एक ही ट्रिक से रहा, आप दोनों चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ ये, ठीक है ना, थोड़ा बहुत समझ में आएगा उससे। इसमें आपको अगर पहले से अमाउंट दिया हुआ है या CI दिया हुआ है तो आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। आप जो है CI से, ठीक है ना, CI से सीधा अमाउंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं है। तो आज तो मैं चलो CI और SI निकालना बताऊंगा। ये जैसे अब ये आ गया मेरे पास में, अब टाइम आ गया 2 ईयर, ठीक है ना, और रेट हम ले लेते हैं, चलो 4% ले लेते हैं, 4% तो नहीं, चलो 10%
ठीक है ना, सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाइए। नहीं रेट चेंज कर ही लेते हैं, ठीक है ना, फिर कोई बात हो जाएगी फिर। तो मैं इसका एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, इसको मैं 5% कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, पहला सबसे पहला वही प्रिंसिपल, ये अमाउंट, और ये मेरे पास में क्या हो गया, CI। तीन नाम लिखने हैं ना, 1 2 3। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये CI है। अब आते हैं रेट, यानी ये है मेरे पास में 100 रुपीज़ पर 5 रुपीज़ दे रहे हैं, 100 पर 5%, तो कितना हो गया, 105 हो गया। यानी कि ये 5 मेरे को 100 में प्लस करना है। अच्छा, अब इसको काट दो, आप कट रहा है तो काट दो, क्या दिक्कत है, कट रहा है, ये 21 टाइम और ये कट गया 20, हो गया। कितनी टाइम है, 2, तो पावर इसकी लगा दो 2, ये 2 क्या बन गया, 441, और ये हो गया 400। समझ रहे हो मेरा, 21 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर। अब लिख दो यहाँ पर, यहाँ क्या है, 4, ये प्रिंसिपल हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, अमाउंट है, लिख दो। और 41, देखो ये 400 है, ये अमाउंट है, तो पता है 41 ज़्यादा आ रहा है, इस दोनों को माइनस करेंगे, 41 मेरे पास में क्या हो गया, CI हो गया यहाँ पर, CI हो गया ना ये। अच्छा, अब ये प्रिंसिपल दो चीज़ मालूम लिख दो, अगर आपको अमाउंट मालूम है अमाउंट लिख दो, आपको CI मालूम तो CI लिख दो, यहाँ क्या दिक्कत है। लेकिन मेरे को क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ, तो प्रिंसिपल के नीचे लिखूँगा मैं, अमाउंट है तो अमाउंट के नीचे और CI तो CI के नीचे। तो ये है 1 2 और 000। अच्छा, अब मेरे को चलो ये निकालना है, ये तो ये हो गया, देखो 4,100 सॉरी मल्टीप्लाई x, यानी इसका करेंगे इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे करेंगे, तो 1200 मल्टीप्लाई 41, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 120041 अपॉन 400, ये अपॉन में आ गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। अच्छा, ये 2 से कट गया, 4 से 30 टाइम क्या बच गया, 30 मल्टीप्लाई 41, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 0, ये 3 और ये हो गया 12 रुपीज़, ये आ गया। लो, इतना मेरा क्या आ जाएगा, ये CI आ जाएगा। और अगर आपने ये निकालना है तो इससे कर लो, ठीक है। निकालेंगे, चलो निकाल लेते हैं। तो इसको रखेंगे भी और चेक करेंगे बाद में ये सही है कि नहीं है। अच्छा, ये भी रेज कर दिया 441। तो इस बार चलो मैं ये निकाल रहा हूँ अमाउंट, तो मैं ऐसे करूँगा। तो देखो यहाँ से ये हो गया 400 मल्टीप्लाई बाई x 1 2 और ये 441 और x इक्वल टू आया 1 2 0 441 अपॉन 400, कट गए दोनों, 4 से करेंगे 30, बच गया मेरे पास में क्या 30 मल्टीप्लाई 441 मल्टीप्लाई कर दो 0 1 सॉरी 3 ये 12 और ये हो गया 13। तो कितना आ गया, अमाउंट आ गया मेरे पास में 13230। ये है प्रिंसिपल, माइनस कर दूँ क्या, तो 12000 032 और 1, देखो यही है क्या, 6 है। तो इससे आज चलो मैं इतना ही बहुत है ये, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो फिर आपके लिए भी दिक्कत और आपके लिए दिक्कत है, आप इतने MB आती है सारी, उसमें खर्च हो जाती है, ठीक है नहीं, आप पूरा देख नहीं पाते हैं। और तो आज हमने सिर्फ क्या है प्रिंसिपल और जो है अमाउंट और CI निकालना सीखा है ये, ठीक है ना। और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो बताना मुझे, ठीक है ना, कमेंट्स बॉक्स में जा करके मुझे बताना है कि ये आया नहीं है। तो इससे सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ये दो। तो अभी तो हमने अमाउंट और CI निकालना सीखा है, फिर मैं आपको अमाउंट से जो है प्रिंसिपल और CI निकालना भी सिखाऊंगा ये। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।